ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया, निम्न में से कौन सा अवसर यानी कौन सा अवसर बोध का तत्व है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए एलिमेंट ऑफ सेंसिंग द अपॉर्चुनिटीज। क्या होगा राइट आंसर, समझ की शक्ति, परिवर्तन पर नजर या न परिवर्तनीय गुण और डी में से सभी। 1 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, निम्न में से कौन सा अवसर बोध का तत्व जो है इनमें से सभी है। क्या होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा ऑल ऑफ दिस होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया, सामाजिक ढांचा की रचना होती है, सोशल स्ट्रक्चर इज कंपोज्ड ऑफ। क्या होगा राइट आंसर 2 का ऑप्शन नंबर सी होगा, क्या होगा समुदाय की क्रियात्मक विभाजन से, फंडक्शन डिवीजन ऑफ कम्युनिटी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया, कंपनी का विपणन वातावरण उन सब घटकों और शक्तियों से होता है जिसका विपणन प्रबंध की क्षमता को विकसित करने तथा वांछित उपभोक्ताओं को सफलतापूर्वक विपणन क्रियाओं को करने से होता है। यह कथन किसका, यह कथन जो है किसका है, ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो राइट आंसर 3 का, और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। राइट आंसर 3 का ऑप्शन नंबर सी होगा, क्या होगा मार्शल का। किसका है, तो मार्शल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया, निम्न में से किसका उत्पाद या सेवा का चुनाव करते समय ध्यान रखना जरूरी नहीं है। ध्यान रखना जरूरी नहीं है पूछा गया, यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर जरूरी नहीं है पूछा गया। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नोट टू बी कंसिडर्ड while selecting a product or service। राइट आंसर 4 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, व्यवहारिकता होगा, क्या होगा प्रैक्टिकलिटी, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया, स्थापना में आसमान यानी आसान है, सॉरी यानी क्या स्थापना में आसान है, इजी फॉर्मेशन इज क्या होगा राइट आंसर 5 का ऑप्शन नंबर ए होगा, एकाकी व्यापार होगा, सोल ट्रेंडिंग होगा, ट्रेंडिंग राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया, डैश बाजार में पूर्णता की स्थिति को सृजित करता है जो अंत बिक्री एवं लाभ में वृद्धि करता है, परिवर्तन, आविष्कार, उपयुक्त, दोनों और डिजाइन उपयुक्त में से कोई नहीं। 6 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, आविष्कार होगा, क्या होगा आविष्कार हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है, परिमाणीय परियोजनाओं से निम्नलिखित संबंधित नहीं है। क्या परिमाणीय परियोजनाओं से निम्नलिखित जो संबंधित जो है नहीं है पूछा गया, फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड विथ यानी क्या है क्वांटिफिएबल प्रोजेक्ट्स, राइट आंसर 7 का ऑप्शन नंबर राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी होगा, परिवार कल्याण होगा, फैमिली वेलफेयर होगा, राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया, निवेश विश्लेषण संबंधित है, निवेश विश्लेषण जो है संबंधित है, इनपुट एनालिसिस डील्स विथ क्या होगा 8 का ऑप्शन नंबर राइट आंसर 8 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा संसाधन आवश्यकता, रिसोर्स रिक्वायरमेंट्स होगा, ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया, गर्भाविधि संबंधित होती है। क्या पूछा गया, गर्भाविधि जो है संबंधित होती है, राइट आंसर 9 का ऑप्शन नंबर सी होगा, क्रियाबंध अवधि से, क्या होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया, दीर्घकालीन ऋण पर होता है, दीर्घकालीन ऋण पर होता लॉन्ग टर्म लोन्स बियर्स, क्या होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर 10 का ई होगा, क्या होगा स्थिर ब्याज दर, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, ऑप्शन नंबर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया, ऋण पत्र के निर्गमन द्वारा ख्याति का क्रय है, क्या है ऋण पत्र के निर्गमन द्वारा ख्याति का जो क्रय है क्या है, यानी परचेस ऑफ गुडविल इज इशूइंग डिबेंचर्स इज क्या होगा, कोष का प्रयोग, कोष का स्रोत, कोष का प्रभाव नहीं, और डिस में से कोई नहीं। 11 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, नो फ्लो नो फंड, राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया, आदर्श चालू अनुपात होता, आइडियल करेंट रेशियो इक्वल टू क्या होता है, और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। आदर्श चालू अनुपात जो है क्या 2:1 है, 1:2, 3:2 और डिस है 4:1। 12 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, 2:1 हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया, अंशदान है, अंशदान जो है क्या है, बिक्री घटाव यानी सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट, या सेल्स लेस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, या सेल्स लेस माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, या नन ऑफ दिस।
13 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। बिक्री घटाव माइनस कुल लागत होता है सेल्स लेस माइनस टोटल कॉस्ट। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया, उद्यमी पूंजी विचार उत्पन्न हुआ, वेंचर कैपिटल थ्रोट वाज फर्स्टली ओरिजिनेटेड इन क्या होगा, भारत, इंग्लैंड, अमेरिका, जापान। और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 14 का जो करेक्ट आंसर होगा, उद्यमी पूंजी विचार उत्पन्न हुआ अमेरिका में। कहां पर हुआ, तो अमेरिका में। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया, श्रम गहन प्रौद्योगिकी उपयुक्त है क्योंकि इसका संबंध है। क्या पूछा गया, श्रम गहन प्रौद्योगिकी जो है उपयुक्त है क्योंकि इसका संबंध जो है क्या है। राइट आंसर प्रकृति में अविचलन या प्रकृति में गतिशील या प्रकृति में रुकी हुई और डिस उपयुक्त सभी। 15 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर होगा। अनस्टेबल नेचर ऑप्शन नंबर ई। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया, प्रबंध एक पेशा है, यह कथन जो है मैनेजमेंट इज ए प्रोफेशनल दिस स्टेटमेंट इज ऑफ क्या होगा। 16 का जो करेक्ट आंसर होगा अमेरिकन प्रबंध एसोसिएशन होगा ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया, विपणन पर व्यय किया गया धन, मनी स्पेंट ऑन मार्केटिंग। क्या पूछा गया, बर्बादी, आवश्यक व्यय या ग्राहकों पर भार और डी जो है विनियोजन। 17 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। इन्वेस्टमेंट होगा, क्या होगा, विनियोजन हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में 18, क्या ऋण निर्गमन ऋण पत्र होते हैं, नेकेड डिवेंचर आर क्या होगा। 18 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, आरक्षित होगा। क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर यहाँ पर 17। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। 17 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी ठीक, और 18 का ऑप्शन नंबर ठीक, चलिए ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया, अस्थायी लागत प्रति इकाई बढ़ती है जब क्या, इन्हें क्या अस्थायी लागत प्रति इकाई बढ़ती है जब क्या होगा, इन्हें उत्पादन कम होता है, उत्पादन बढ़ता है, उत्पादन पूर्वदत्त रहता है, या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर 19 का ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर होगा। यानी अस्थायी लागत प्रति इकाई बढ़ती है जब उत्पादन कम होता है, ऑप्शन नंबर ई। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया, और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फाइनेंसिंग के अंतर्गत क्या, अंडर फाइनेंसिंग। राइट आंसर 20 का ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर होगा। उत्पाद पर नियंत्रण फाइनेंसर के पास, ऑप्शन नंबर कंट्रोल ऑन द प्रोडक्ट रिमेनिंग इन द हैंड्स ऑफ फाइनेंसर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया, एक सफल उद्यमी में अवश्य ही निम्न गुण होने चाहिए। ए सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर मस्ट प्रोग्रेस इन पोसेस द क्वालिटी ऑफ द फ्लोइंग। राइट आंसर नेतृत्व का, नियंत्रण का, परिवर्तन का, और इनमें से सभी। 21 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, इनमें से सभी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया, एक परियोजना है, एक प्रोजेक्ट इज क्या होगा। 22 का ऑप्शन नंबर ई होगा, गतिविधियों का समूह होगा, ऑप्शन नंबर ई। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया, परियोजना की तैयार करने पर व्यय किया गया धन है, मनी स्पेंट ऑन द प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट इज विनियोजन या व्यय या अपव्यय, और डिसवन में से कोई नहीं। 23 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा, इन्वेस्टमेंट होगा, विनियोजन होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया, किसी भी उपक्रम की अस्थायी पूंजी तथा कार्यशील पूंजी के लिए क्या आवश्यक है। व्हाट इज द रिक्वायर्ड फॉर फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल ऑफ एनी इंटरप्राइज। यानी वित्त या विपणन या नियोजन या उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर 24 का ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा, फाइनेंस होगा, वित्त हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया, नियमित कार्यशील पूंजी का अंश होती है। नियमित कार्यशील पूंजी का अंश जो होती है, रेगुलर वर्किंग कैपिटल इज द पार्ट ऑफ क्या होगा, अस्थायी कार्यशील पूंजी, परिवर्तनशील कार्यशील पूंजी या शुद्ध कार्यशील पूंजी, और उपरोक्त में से कोई नहीं। 25 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, परमानेंट वर्किंग कैपिटल। राइट आंसर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
26 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया, लागत का तत्व है, द एलिमेंट ऑफ कॉस्ट इज क्या होगा, सामग्री, किराया, लेबर और डिस एक्सपेंसेस, यानी मटेरियल, रेंट, लेबर और डिस एक्सपेंसेस। राइट आंसर 26 का ऑप्शन नंबर बी होगा, क्या होगा, किराया हो जाएगा, क्या होगा, रेंट हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया, लाभ मात्रा अनुपात किसके मध्य संबंध प्रदर्शित करता है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो शो द रिलेशन बिटवीन होम, क्या होगा। राइट आंसर 27 का ऑप्शन नंबर सी होगा, अंशदान एवं बिक्री। राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया, व्यवसाय का डैश भी व्यवसाय के प्रारूप को निर्धारित करता है, व्यवसाय का डैश भी व्यवसाय के प्रारूप को निर्धारित करता है। द बिजनेस ऑल्सो डिटरमाइंस द बॉर्न ऑफ ओरिजिनाइजेशन, आकार, स्थान, अध्ययन और डिजाइन में से कोई नहीं। 28 का जो करेक्ट आंसर होगा साइज हो जाएगा, क्या होगा, साइज हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया, परियोजना प्रबंध संबंधित नहीं होता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज नॉट कॉन्ग्रेड विथ, क्या होगा। 29 का ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर होगा 29 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, विकेंद्रित नीति निर्धारण से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया, निम्न में से कौन सी तकनीकी संसाधन में शामिल है, तकनीकी संसाधन में शामिल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंसल्टेड इन टेक्निकल रिसोर्स। राइट आंसर 30 का ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, उत्पादन की प्रक्रिया, प्रोग्रेस ऑफ प्रोडक्शन। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया, कार्यशील पूंजी की प्रकृति किस तरह की होती है, वर्किंग कैपिटल इज व्हाट द टाइप इन व्हाट टाइप इन द नेचर, स्थिर और स्थिर चल या उपरोक्त ए बी दोनों। 31 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, और स्थिर रहती है। राइट आंसर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया, प्लांट का क्रय कार्यशील पूंजी में क्या करेगा, व्हाट विल डू परचेज ऑफ प्लांट इन वर्किंग कैपिटल, कमी वृद्धि कोई प्रभाव नहीं, और डिस उपरोक्त में से, यानी उपरोक्त ए बी सी में से नहीं। राइट आंसर 32 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, प्लांट का क्रय कार्यशील पूंजी में क्या करेगा, तो कमी करेगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए डिक्रीज। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया, तरलता के मापने की दो मुख्य मापे हैं, निमाप है, यानी क्या होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर सी होगा, चालू तरल अनुपात, करेंट रेशियो एंड लिक्विडिटी लिक्विड रेशियो। राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया, लाभ मात्रा अनुपात, पीवी रेशियो इक्वल टू क्या होगा। 34 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, अंशदान बटे बिक्री गुने 100, क्या होगा, अंशदान बटे बिक्री गुने 100। राइट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया, भारत निवेश कोष द्वारा स्थापित इन्हें किया गया, क्या होगा, इन्हें इंडिया इन्वेस्टमेंट फंड वाज एस्टैब्लिश्ड बाय, क्या होगा। राइट आंसर 35 का IFCI, गिरलैंड बैंक या स्टेट बैंक या कैन बैंक। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 35 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, गिरलैंड बैंक होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 पूछा गया, समृद्धि के स्तर, स्टेज ऑफ ग्रोथ आर, क्या होगा। 36 का ऑप्शन नंबर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर ये सभी होगा, स्टेज ऑफ ग्रोथ आर क्या होगा, ये सभी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया, सेल्स जो है यहाँ पर विक्रय जो दिया गया 4 लाख का, कितना दिया गया, 4 लाख का, और परिवर्तनशील लागत जो है आप लोग का 2 लाख का दिया गया। तो पीवी रेशियो होगा, पीवी रेशियो जो होगा क्या होगा, परिवर्तन लागत क्या होगा, 40%, 60% और डी जो है 35%, और और यहाँ पर सी जो है 35% और डी जो है 50%। तो सीधे सीधे यहाँ पर हो रहा 4 लाख का 50%, 2 लाख, क्या होगा, 2 लाख। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। राइट आंसर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया, चालू संपत्तियां यानी करेंट एसेट्स जो आप लोगों का दिया गया 5 लाख, कितना दिया गया, 5 लाख, और चालू दायित्व जो दिया गया, करेंट लायबिलिटीज जो दिया गया 2.5 लाख। तो इसका जो है चालू अनुपात होगा, चालू अनुपात जो है क्या होगा, ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो 38 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, बताओ सर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। जैसे कि यहाँ पर हम काट भी सकते हैं, 2.5 मतलब 2.5 दोनों कितना होता है, 5 होता है, यहाँ पर 2 और ये 1, यानी 2 रेशियो 1 हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, जैसे ऐसे भी निकाल सकते हैं, 2 ये 2 गुना है और ये 1 गुना है,
तो 2:1 राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो आप लोगों का यहाँ पर जो है क्वेश्चन मतलब कुछ रोक दिया गया था, इसलिए जो है पर इसको छोड़ दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 पूछा गया क्रियाशीलता अनुपात है। क्रियाशीलता अनुपात जो है क्या है, क्रियाशीलता अनुपात एक्टिविटी रेशियो इक्वल टू क्या होगा। ऑप्शन नंबर 39 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा स्टॉक आवर्त अनुपात क्या होगा, स्टॉक टर्न ओवर रेशियो होगा ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया परियोजना में समय बाध्यता यानी क्या बाध्यता है, क्या बाध्यता है यानी टाइम बाउंड इन प्लानिंग इस क्या होगा अनावश्यक अनिवार्य और आवश्यक और जो है ये सभी। 40 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा राइट आंसर 40 का करेक्ट आंसर ऑप्शन में क्या होगा 40 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा उसका राइट आंसर सी होगा आवश्यक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 पूछा गया उद्यमी पूंजी वित्त देने वाली एजेंसीज है, एजेंसी प्रोवाइडिंग वेंचर कैपिटल इस क्या होगा यानी द एक्सिस बैंक या आईडीबीआई वेंचर फंड या आईएफसीआई वेंचर कैपिटल या ये सभी 41 का ऑप्शन में करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा ये सभी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 पूछा गया, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 पूछा गया श्रम गहन प्रौद्योगिकी तकनीकी का लाभ है, तकनीकी का लाभ है एडवांटेज ऑफ लेबर इन क्या इंटेंसिव इस क्या होगा रोजगार में वृद्धि सरकारी नीति लाभ में कमी ये सभी। राइट आंसर 42 का ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर होगा इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट होगा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 पूछा गया है प्रेरणाएं संबंधित नहीं होती है राइट आंसर 43 का ऑप्शन में करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा एक मुफ्त भुगतान होगा राइट आंसर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 44 पूछा गया निम्न में कौन पर्यावरण सूक्ष्म जांच को प्रभावित करने वाला आर्थिक घटक है, क्या निम्न में कौन पर्यावरण यानी पर्यावरणीय सूक्ष्म जांच को प्रभावित करने वाला आर्थिक घटक है ये पूछा गया क्वेश्चन है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकम फैक्टर अफेक्टिंग इन्वायरमेंटल स्कैनिंग राइट आंसर 44 का ऑप्शन में डी होगा इनमें से कोई नहीं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 पूछा गया निम्न में से कौन पर्यावरण का प्रकार है व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज टाइप ऑफ एनवायरनमेंट राइट आंसर 45 का ऑप्शन में सी होगा उपरोक्त ए बी दोनों होगा आंतरिक पर्यावरण और बाह्य पर्यावरण इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 पूछा गया निम्न में से किससे पर्यावरण अथवा वातावरण का महत्व है यानी क्या पूछा गया निम्न में से किससे पर्यावरण अथवा वातावरण का महत्व है व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज इंपॉर्टेंट ऑफ एनवायरनमेंट 46 का ऑप्शन में करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त ए और ना बी राइट आंसर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 पूछा गया उपक्रम का चुनाव करते समय ध्यान देने योग्य बिंदु है द पॉइंट ऑफ व्हिच कंसिडर्ड व्हाइल सिलेक्टिंग इन एंटरप्राइजेस क्या होगा 47 का ऑप्शन नंबर सी होगा पूंजी की उपलब्धता एबिलिटी ऑफ कैपिटल। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 पूछा गया स्थापना में आसान है इजी इन इंफॉर्मेशन इज 48 का ऑप्शन नंबर ई होगा सोल ट्रेंडिंग होगा एकांकी व्यापार होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 पूछा गया उपक्रम का चुनाव निर्भर करता है सिलेक्टिंग ऑफ एनी एंटरप्राइज राइट आंसर 49 का ऑप्शन नंबर सी होगा क्या होगा साहसी का अधिकार होगा राइट ऑफ एंटरप्रेन्योर राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 पूछा गया प्रारंभिक जांच के लिए किस पहलू या किन पहलुओं पर ध्यान देना आवश्यक है 50 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा राइट आंसर बताओ सर उपयुक्त तो सभी होगा राइट आंसर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 पूछा गया और क्वेश्चन नंबर 51 करने से पहले सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है एकदम सभी स्टूडेंट को सबसे पहले अपने वीडियो को लाइक कीजिए जल्दी से एक बार सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक कीजिए और एक बार सभी स्टूडेंट को जल्दी से शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को जल्दी से जगाइए जल्दी से सभी स्टूडेंट को शेयर कर देना और चैनल को सभी स्टूडेंट को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल कर लेना ओके। राइट आंसर 51 का ऑप्शन नंबर राइट आंसर क्या होगा राइट आंसर बताओ सर ऑप्शन नंबर डी होगा उपयुक्त तो सभी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 पूछा क्वेश्चन नंबर 52 पूछा गया व्यवसाय नियोजन में शामिल क्रियाएं हैं क्या द एक्टिविटी इंसल्टेड इन बिजनेस प्लानिंग आर क्या होगा 52 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा उपयुक्त तो सभी राइट आंसर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
53 पूछा गया, व्यवसाय नियोजन का प्रमुख महत्व है। द मेन इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस प्लानिंग इज क्या होगा 53 का ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त तो सभी होगा, ऑल ऑफ द एबव होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में 54 पूछा गया, क्वेश्चन में 54 पूछा गया, व्यवसाय नियोजन के मुख्य अव्यय है क्या, अव्यय यह है क्या, द मेन कॉम्पिटेंस ऑफ बिजनेस प्लानिंग आर 54 का ऑप्शन नंबर सी होगा, ए बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन में 55 पूछा गया, एक अच्छी योजना होती है, एक गुड प्लान इस क्या होगा, एक अच्छी योजना जो होती है ऑप्शन नंबर सी होगा, लोचपूर्ण होती है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 पूछा गया, प्लानिंग है क्या, प्लानिंग इस क्या होगा, नियोजन जो है क्या है, राइट आंसर 56 का ऑप्शन नंबर डी होगा, ये सभी होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 पूछा गया, क्वेश्चन है 57 पूछा गया, नियोजन सभी प्रबंधकीय क्रियाओं का है, ऑल ऑफ मैनेजरियल एक्टिविटी प्लानिंग इज द 57 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, प्रारंभ तथा अंत दोनों है, राइट आंसर सी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 पूछा गया, नियोजन है, नियोजन जो है क्या, प्लानिंग इस क्या होगा, आवश्यक अनावश्यक समय की बर्बादी, धन की बर्बादी। 58 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, आवश्यक हो जाएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन में 59 पूछा गया, नियोजन होता है, प्लानिंग इज फॉर क्या होगा 59 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, प्लानिंग जो होता है किसके लिए होता है, भविष्य के लिए होता है, राइट आंसर भी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में 60 पूछा गया, ज़ारा टेरी के अनुसार नियोजन की प्रकार, अकॉर्डिंग टू ज़ारा टेरी द टाइप ऑफ प्लानिंग आर, राइट आंसर 60 का ऑप्शन नंबर सी होगा, कितने 4 है, राइट आंसर सी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 पूछा गया, उद्यमी पूंजी में रहता है वेंचर कैपिटल कंटेंट्स, राइट आंसर 61 का ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 61 का जो करेक्ट आंसर राइट आंसर 61 का ई होगा, संगठन नियोजना होगा, प्लानिंग इज द ऑर्गेनाइजेशन, राइट आंसर ये हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 62 पूछा गया, जोखिम पूंजी शिलाधारा निम्न द्वारा स्थापित किया जाता है, रिस्क कैपिटल फंडेड यानी क्या फंडेशन ऑफ वाज एस्टैब्लिश्ड बाय, राइट आंसर 62 का ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर होगा, IFCI होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 पूछा गया, कार्यशील पूंजी वर्गीकृत हो सकती है, वर्किंग कैपिटल में भी क्लासिफाइड इनटू, राइट आंसर 63 का ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त तो सभी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 64 पूछा गया, जोखिम पूंजी शिलाधारा स्थापित किया गया, रिस्क कैपिटल फंडेशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन क्या होगा 1970, 1975, 1986, 1988। 64 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कब हुआ था, जोखिम पूंजी शिलाधारा स्थापित किया गया था, राइट आंसर को ऑप्शन में क्या होगा। जल्दी से ये क्वेश्चन बहुत बार आप लोगों को बता चुके, बहुत बार बता चुके, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 64 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा। जल्दी से इस वीडियो को लाइव चैट में फटाफट से दे देना है, आप लोगों का इंतजार है आंसर का। और सभी स्टूडेंट को एकदम जमकर शेयर करते हुए चलना, सभी स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट है जमकर क्या करते हुए चलना, एकदम सभी स्टूडेंट को जमकर वीडियो को लाइक, और जितना हो सके आप लोग जितना हो सके सभी स्टूडेंट को शेयर, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब सभी स्टूडेंट को करते हुए चलना। ओके, चलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा 1975 होगा। कब होगा 1975। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 65 पूछा गया, उद्यमी पूंजी का स्रोत नहीं है, उद्यमी पूंजी का स्रोत जो है नहीं है, ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो राइट आंसर सोर्स ऑफ वेंचर कैपिटल इज नोट क्या होगा 65 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा करेक्ट आंसर 65 का करेक्ट आंसर, उद्यमी पूंजी का स्रोत जो है नहीं है, सोर्स ऑफ वेंचर कैपिटल इज नोट, राइट आंसर 65 का बताओ सर, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
66 की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 पूछा गया, उद्यमी पूंजी का स्रोत है, सोर्स ऑफ वेंचर कैपिटल इस क्या होगा, 66 का ऑप्शन नंबर ए होगा, आयात निर्यात बैंक होगा, एग्जिम बैंक होगा, क्या होगा, एग्जिम बैंक हो जाएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 पूछा गया, निम्न में से कौन से उत्पादन का प्रकार है, उत्पादन का प्रकार है, आउट ऑफ द फ्लोइंग विच द मेथड ऑफ प्रोडक्शन, राइट आंसर 67 का ऑप्शन नंबर सी होगा, उपरोक्त ए बी दोनों होगा, राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 पूछा गया, निम्न में से कौन सी किस्म नियंत्रण की विधि, आउट ऑफ द फ्लोइंग विच इज द मेथड ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, 68 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ए बी दोनों। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 69 पूछा गया, उत्पादन का प्रारंभ बाजार निम्न में से किसके द्वारा निर्धारित होना चाहिए, ये पूछा गया, पूर्ति, मांग, प्राइमरी मार्केट, द्वितीयक मार्केट। 69 का जो करेक्ट आंसर होगा मांग हो जाएगा, क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 पूछा गया, डैश का प्रयोग पैराग्राफ, यातायात अथवा सिंप्लेक्स रीतियों में क्या होगा, राइट आंसर 70 का लिनियर मूल्यांकन होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। और आज का सेशन जो है 70 क्वेश्चन जो है और न्यू शीट जो है प्रोवाइड कर दिए, न्यू शीट जो है प्रोवाइड कर दिए, और जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी स्टूडेंट को क्या करना है, वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर एकदम सभी स्टूडेंट को जमकर करना, और चैनल को सभी स्टूडेंट को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल कर लेना है। एवरीडे कॉमर्स का क्लास जो चलता है 8:30 बजे एवरीडे कॉमर्स का क्लास करवाया जाता है। अगर आप लोग इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं पीडीएफ, तो सिंपली से करना क्या होगा, गूगल पे सर्च करना होगा एडुकेशन सक्सेस, EDUCATION एडुकेशन सक्सेस, आप लोगों को गूगल पे सर्च करना होगा, वहाँ से जो आप लोग पीडीएफ जो इसका डाउनलोड कर सकते हैं ऑल सब्जेक्ट का। वहाँ पर आप लोग को सबसे पहले वहाँ पर जाना, गूगल पे सर्च कर लेना एडुकेशन सक्सेस, वहाँ पर पीडीएफ आप लोगों को डाउनलोड कर लेना, और उससे पहले आप लोगों को पेज को रिफ्रेश कर लेना होगा, तभी से आप लोगों का डाउनलोड हो पाएगा। आप लोग यही गलती करते, पेज को रिफ्रेश नहीं करते, इसी कारण आप लोगों का डाउनलोड नहीं होता। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वाचिंग। और आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर